हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप 7 देख रहे हो, जो कि आपका एमबी पब्लिकेशन का है। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 से लेके 6 तक करवा दिया गया है और क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 1 to 6 का क्लास अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारा क्लास मिल जाएगा। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बताइए कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, मतलब कब खत्म किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप बताइए यहाँ पे क्या टिक करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखेंगे। 1857 आप जानते हैं विद्रोह रहा था, 1857 का विद्रोह हुआ था। 1843 में दास प्रथा का समाप्ति किया गया था, ठीक है। दास प्रथा भी आप इसे याद कर लेंगे, 1843 में ही इसे ख़त्म किया गया था। और आपको पता होना चाहिए 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग अगर पूछेगा कहाँ पर, तो 1929 का अधिवेशन यानी कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी टाइम में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नंबर सेकेंड, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बताना है क्या था। बहुत बार ये आपको बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था, ध्यान रखिएगा। अगर इनका जन्म पूछेगा तो 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। डेट आप याद कर लेंगे, कहाँ पर, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। रियल नाम आपको पता चल गया, नरेंद्र नाथ इनका था नाम, ठीक है। और अगर पूछे कि शिष्य किसके रहे थे तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे ये। नंबर थर्ड है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, इन सब में से बताइए युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये हेनरी विवियन डेरोजियो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, जो आपके डेवियर हेयर है ना, इनके द्वारा ना हिंदू कॉलेज संस्था की स्थापना भी की गई थी। हिंदू कॉलेज के यही रहे थे संस्थापक के नाम से आप इसे जानते हैं, डेविड हेयर इनका नाम था। नंबर 5 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, आपको ये बताना है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है। 1829 में राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से आपको पता है सती प्रथा का समाप्ति किया गया था, ठीक है। 1784 दिया हुआ है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और 1875 के बारे में आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये शिशिर कुमार जो घोष थे, इनके द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नंबर 6 देखिए, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय का। इनकी मृत्यु अगर पूछेगा कब हुआ था तो 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर अगर पूछ ले जगह तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में इनकी मृत्यु हुई थी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 7 बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए आर्य समाज का ये कहिए ग्रंथ है और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में, डेट तो आप ज़रूर याद करते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपसे ये आपके लिए काम आएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है डेट भी। तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसे हिंदी में कहिए कि मतलब रचना इसकी की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसे आप किस नाम से जानते हो। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिका, जो कि आपको पता है मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका की रचना की गई थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन कौन सी है। अशोक के शिलालेख, यहाँ से सवाल आना तय रहता है आपके हर एक एग्जाम में, यहाँ से तो आता ही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर भी है ना, प्राकृत भाषा, इन सब में से आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। देखिए भाषा के आधार पर अगर आप कहेंगे ना, अशोक के शिलालेख में के रूप में ना प्राकृत, यूनानी, अरेमाइक ये सारे लिखे गए थे, ठीक है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो प्राकृत भाषा में ही लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में है। बताइए कि शाहजहां के काल में
कौन यूरोपीय यात्री थे जो भारत आए थे? नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? देखिए, विदेशी यात्री पीटर मुंडे आपको ध्यान रख लेना है। 1630 और जो 32 ईस्वी का समय रहा था, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीषण अकाल पड़ा था ना, तो ध्यान रखेंगे कि ये आए थे। तो शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी आपको नाम ध्यान रख लेना है। सती प्रथा की भत्सना मतलब बुराई कहिए कि मतलब उसका विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था जिसकी निंदा करना आप कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, आपको पता है सती प्रथा का मतलब क्या होता था? जब पति की मृत्यु होती थी तो उनकी जो पत्नी होती थी उनको भी चिता पर जिंदा कहिए कि बिठाकर जलाने का एक रिवाज चलता था, जिसे आप सती प्रथा के नाम से जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए और बी को आप देख लीजिए, बताइए। देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी, ये आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। इसको जो है ना चेंज किया जा चुका है। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा ही इसे संपत्ति के अधिकार को मतलब कहिए कि मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया है। ठीक है, नंबर 14 बताना है कि भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद कितना दिया हुआ है? 400 से अधिक अनुच्छेद यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, देखिए, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था ना, तो इसमें टोटल उस वक्त क्या था? 22 भाग आपको ध्यान रखना था। ठीक है, उस वक्त 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची था। ठीक है, अभी ना टोटल अगर पूछेगा भाग कितना है, ये आपका चेंज हो गया है, कितना बन गया है? तो 25 इसमें अभी आप भाग ध्यान रखेंगे और 470 आपका अनुच्छेद है, और अनुसूची जो आपका पहले 8 था वो अब चेंज होकर कितना हो गया है? टोटल अभी 12 अनुसूची है। इन तीनों को ध्यान रख लीजिएगा। बताइए कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। न्यायिक जो आपका ये पुनरीक्षण है ना, ये आपका नहीं आएगा। ये अनुच्छेद आप सबसे पहले समझ लीजिए। अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसकी मतलब कहिए कि ये उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी है ना, पंचायती राज संस्था की शक्तियों के अंतर्गत पूछेगा तो भूमि सुधार, फिर आपका निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन मतलब स्टार्ट करना, ये दोनों आपका हो जाएगा। बताइए कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर आप डी यहाँ पे टिक करेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद आपको पता है 12 से 35 हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? कहाँ पे के बारे में पूछा है? लोकसभा। क्या बताएंगे? राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्य की नियुक्ति पूछेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में कोर उद्योग बताइए क्या है? देखिए, कोर उद्योग पूछेगा विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ, तीनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका लौह इस्पात होता है, फिर आपका खनिज तो नहीं दिया हुआ है, खनिज भी आपका हो जाएगा। ये सारे भी आप ध्यान रखेंगे। 10वीं योजना की अवधि क्या है? यहाँ से जो आपका योजना है ना, तीसरा, 8वां, 10वां, ये आपके एमबी पब्लिकेशन में खास करके दिया हुआ है। हर एक सेट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसे भी आप कवर कर लीजिए। देखिए, जिन लोगों को ये सब याद हो अच्छी बात है, नहीं है आप लोगों को पता ही होगा कि अब आपके लिए लूसेंट और जो आपका क्राउन पब्लिकेशन का सब्जेक्टिव वाला बुक है, इसे आपको लूसेंट प्लस क्राउन
का जो सब्जेक्टिव बुक है इसे आप लोग को करना है, ठीक है। अब ये करवाया जा रहा है आपके इस एबीसी एकेडमी पर। इसे आप एक बार ज़रूर क्लास को देख लीजिएगा। HW वाला क्लास के नाम से है, प्लेलिस्ट भी आपके लिए, उसमें आकर आप देख लेंगे। लूसेंट या फिर क्राउन जो भी बुक हो, आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसे आप याद करिएगा और वहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो चूज करके आपको उसका क्लास दिया जाएगा। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक दिखेगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, क्लास को देख लीजिएगा। क्लास के ख़त्म होने के बाद भी आपको स्क्रीन पे शो करेगा, आप उस क्लास को देखिएगा। अपना होमवर्क समझ के आप उसे चाहें तो याद कर लीजिएगा, लूसेंट या फिर क्राउन से जो भी बुक आपके पास हो। अगर कोई नहीं है तो आप कोशिश करिए क्राउन बुक अगर आप ले सकते हैं तो क्राउन ले लीजिए, ठीक है। उसमें काफ़ी अच्छे से और बहुत आराम से टॉपिक वाइज कलर वगैरह करके काफ़ी अच्छे से बताया गया, छोटा छोटा टॉपिक करके समझाया गया है। उसे आप एक ज़रूर क्राउन को परचेज कर लीजिएगा। आपको होमवर्क दिया जाएगा, याद करिएगा, टेस्ट लगाइएगा, कितना नंबर आता है वो देख लीजिएगा। अभी आपके एग्जाम में टाइम है तो आप क्राउन अगर कर लेते हैं, यकीन मानिए प्रैक्टिस वेट वगैरह जब आप फिर बाद में लगाएंगे तो जो 75 क्वेश्चन आपको इसमें दिखेगा, करेंट को छोड़ के बाद बाकी जो क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा कवर आपका अच्छे से हो जाएगा। तो एक अच्छा आपके लिए कहिए क्या अच्छा क्लास आपके लिए साबित होगा, तो उसे आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बताइए 10वीं योजना की अवधि क्या है? 2002 से 2007 रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के तहत ना नया जो उद्योग आया था ना, इसका विस्तार किया गया था। नए उद्योग का विस्तार आपके 10वीं योजना के ही अंतर्गत किया गया है, ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए बताइए कि आर्थिक नियोजन विषय है, किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का हो जाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची आप जानते हैं, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का ये मिक्सअप हो जाएगा। देखिए संघ सूची में पहले भी आपको बताया जा चुका है, टोटल 100 सब्जेक्ट को रखा गया है और राज्य सूची में पूछेगा 61 विषय है। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय अभी आपके लिए अवेलेबल है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किस चीज़ से है? ऑप्शन नंबर आपका ना देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, तीनों से है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा, उपरोक्त सभी से है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना है। रोलिंग प्लान पूछेगा, जनता पार्टी के द्वारा ये शुरुआत इसकी की गई थी। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? देखिए नालंदा, वैशाली और बोधगया, तीनों जगह पर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है। अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि नालंदा में कब की गई थी? तो वर्ष 1917 में। वैशाली में पूछेगा तो 1945 आपको बताना है और बोधगया में पूछेगा तो 1956 में स्थापना की गई थी पुरातात्विक संग्रहालय की। इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं। जहाँ भी टाइम चाहिए होगा वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ के समझ के अपना जवाब बताइएगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किस चीज़ के लिए है? देखिए बिहार जो है ना सिखों के लिए भी है, पटना सिटी आप जानते हो, जैन धर्म के लिए भी है और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के लिए बिहार जो है धार्मिक केंद्र के रूप में फेमस है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? 27 नंबर जो है यह क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको जवाब पता हो बताइएगा, ठीक है। अभी अगर जवाब पता हो तो ठीक है, आगे ये चेंज भी होता है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपको ये सारा डेटा अच्छे से करवा दिया जाएगा। करेंट का जो है ना बिहार से रिलेटेड खास करके वो आपको सब कुछ करवाया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व है, कैसा घनत्व है बताइए? ऑप्शन नंबर आपको ये जो सी है ना ये टिक करना है, 1106 हो जाएगा, ठीक है। बताइए तो 860 जो जनसंख्या घनत्व है ये किसका दिया हुआ है? केरल का हो जाएगा, ठीक है। 573 किसका है? अगर आपको याद हो तो बताइए। 573 याद करिए, बताया जा चुका है आपको पहले भी। हरियाणा का ये जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, ठीक है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी हो यहाँ पे ठीक करिएगा, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक जो अगर पूछेगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी टिक करना होगा यहाँ पे।
बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, मुशहरी, मुजफ्फरपुर आपको टिक करना है। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र है यहीं पर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी के रूप में आप इसे नहीं जानते हैं? इन सब में से देखिए, रेंगमा जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ये अंडमान निकोबार का मूल निवासी नहीं है। सवाल आता है कहाँ का है, तो आप बताएंगे इसे कहाँ। ये जनजाति जो है ना, भारत का जो आपका नागालैंड है, नागालैंड और असम, नागालैंड और असम में पाए जाने वाली जनजाति है, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी हालचू, ओंजे और सोमपेन जो है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले मूल निवासी के रूप में से आप जानते हैं। कौन सी नदी एक हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय पार की नदी है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज। बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? पहले भी आपको ये बताया जा चुका है बहुत बार। बताइए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 572 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसकी संख्या? द्वीपों की संख्या। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर? अमरकंटक की पहाड़ी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? बताइए। देखिए, महानदी नहीं बनाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है टाइफून से? ऑप्शन आपको ये चीन सागर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये ना टाइफून जो है ना, पश्चिम का जो प्रशांत महासागर और चीन सागर है ना, यहाँ पे उत्पन्न होने वाला क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से आप इसे जानते हैं। किसे? टाइफून को। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ था इसकी बताइए तो, नव नालंदा बिहार की तो 20 नवंबर 1951 को बिहार सरकार के द्वारा पाली भाषा और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ना शिक्षण कहिए, शोध कहिए, संस्था के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये नहीं, एक मिनट, इसका हो जाएगा पाली अनुसंधान केंद्र होगा ना, बौद्ध धर्म का अध्ययन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए नंबर 40 में कि देखिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? 6ठी पूर्व का मतलब आप समझ पाए ना क्या है कि यानी कि 0 ईस्वी से 6ठी शताब्दी पूछा है ना, तो 0 ईस्वी से ना 600 वर्ष पहले के बारे में आपसे पूछा है। बताइए नंबर 40 का आप यहाँ पे राइट आंसर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका जो ये गणतंत्रात्मक वाला था ना, इसका वैशाली का, इसके लिए फेमस था। इसे बताने ऑप्शन का जरूरत, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल करके आपको बहुत बार बताया जा चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वैशाली टिक करना है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आप इसे जानते हैं, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में ही था। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? बताइए। करेंट से यहाँ से क्वेश्चन आपका है नंबर 50 तक करेंट से क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी। कह रहा है कि कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इन सब में से 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्लास्टिक बैन तो भारत में हो चुका है, बट आपको पता है बैन हुआ नहीं है, हर जगह आराम से अवेलेबल होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर जो है वो बन गई है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आश्रिता वी ओलेटी आपका राइट आंसर है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में किया जा रहा है। बताइए कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जा रहा है? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन पूछा है, किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कहाँ पर? असम में किया जा रहा है। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण, ठीक है, किसे, कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को किया गया है। नाम पता हो कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? 47 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बेगूसराय में।
हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना हाईकोर्ट का ये आदेश है, लेटेस्ट आदेश आया है। बताइए, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों के पहले व्यक्ति का नाम क्या था? बताइए। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले भारत रत्न मिला है खेल के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। लूसेंट का क्लास आप इसका देख लीजिएगा। देखिए, नंबर 51 बताना है कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? संवेग को निरूपित किया जाता है। ठीक है, देखिए, कार्य वेग ना होकर के संवेग होता है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा है? देखिए, सी वाला हो जाएगा सही। कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सोडियम के। देखिए, यहाँ पर जो साइंस का आप क्लास देख पा रहे हो ना, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे जिनका कवर हो चुका है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि साइंस में अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा या फिर ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो एक बात आप समझ लीजिए अच्छे से कि आपके लिए ना साइंस का भी लूसेंट का क्लास जो चलेगा, क्राउन का साइंस का भी पोर्शन आपके लिए दिया जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से उसे कवर करते चलिएगा। थोड़ा थोड़ा सा ही टॉपिक रहेगा, वहाँ से आपको एमसीक्यूज करवाया जाएगा। साइंस भी आपका अच्छे से कमांड हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा अच्छे से कवर करने का, अपना मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने का। एक आपके लिए अच्छा मौका है लूसेंट को और स्पीडी साइंस है, इसे याद करने का। आपको एक साथ करवा दिया जाएगा दोनों। आप क्लास के साथ बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील अगर पूछेगा तो ऑप्शन तो आपको सी बताना है, सोडियम। ठीक है, अगर पूछेगा कि भूप्रपट्टी पर सोडियम के बताइए कि कितना परसेंट मतलब पाया जाता है, तो 2.7% ये पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन सब में से कौन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाद बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन भी आपका ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, मगर हीलियम नहीं है। देखिए, बताइए कौन सा सफ़ेद चींटी, जिसे वाइट एंट इंग्लिश में आप कहते हैं, इसका दूसरा नाम है? सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम अगर आपसे पूछेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीमक आपका राइट आंसर। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मतलब किस चीज़ से आप इसे शो करते हैं? तो Mg आप लिखते हैं, Mg। तो आपका ऑप्शन नंबर ABCD हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से आप जानते हैं? पीरियड्स यानी कि आवर्त के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? बर्फ पर जब स्केटिंग किया जाता है, इससे क्या पता चलता है कि दाब के बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? घट जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 58 का ऑप्शन ए राइट है। बताइए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश टोटल 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कौन कौन सा? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग रहता है। बताइए कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का जो केंद्र है ये होता है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सबसे लंबी कोशा है, कौन सा है? सबसे लंबे देखिए, सबसे लंबी कोशिका का जो कोशा है ना, वो तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे? ए नंबर हो जाएगा, तंत्रिका कोशा। बताइए कि एक मनुष्य स्मृति यानी कि मेमोरी जब उसका चला जाता है तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मतलब किस में फर्क पड़ता है? तो प्रमस्तिष्क में फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको पता है मेडुला दिया हुआ है, तो मेडुला जो ऑब्लांगेटा होता है, ये हृदय का जो धड़कन है, श्वसन है, पाचन वगैरह होता है, इन सब पे नियंत्रण करने का काम ये मेडुला ही करता है। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है?
कहाँ पर, जगह बताइए। मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, आपका अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 65 बताइए कि वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये स्रावित होता है, किस चीज़ से होता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे पिट्यूटरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वृद्धि हार्मोन पूछेगा कहाँ से, तो पिट्यूटरी से स्रावित होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत यानी कि लीवर आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि पूछेगा तो यकृत होगा। डायबिटीज इंसिपिड्स जो रोग है वो होता है किस चीज़ की कमी की वजह से, तो डायबिटीज इंसिपिड्स जो रोग है आपका ये इंसुलिन की कमी की वजह से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं, देखिए डीनर, मोनोमर और पॉलीमर के रूप में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। रक्त में हार्मोन्स इन तीनों रूप में रहता है। गर्भ निरोधक गोलियां में अधिकतर होता है, क्या होता है बताइए, ऑस्ट्रेजेन और प्रोजेस्टेरोन आपका, यानी ऑप्शन जो आपका डी है ना ये राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियों में पूछेगा क्या रहता है सबसे ज़्यादा, तो ऑस्ट्रेजेन और प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है ये ज़्यादा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, देखिए जोंक जो है ना आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोंक तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, जो शहर वगैरह में रहते होंगे, जिनका जन्म शहर में ही हुआ होगा, गांव से कोई मतलब रहा नहीं होगा बारिश वगैरह से, तो उनको जोंक के बारे में पता नहीं होगा। देखिए आप लोगों के लिए ही बता दिया जा रहा है, कुछ लोग समझ लेंगे। जोंक जो है ना एक कहिए कि गांव घर में खास करके या फिर बारिश वगैरह के टाइम में एक कहिए कि छोटा सा, जैसे आप कीड़ा के जैसा कह सकते हैं, कुछ इस तरह का ये रहता है, ठीक है। इसकी जो है ये जो है ना शरीर में, पैर वगैरह में या शरीर के किसी भी पार्ट में अटकने के बाद ना इतने अच्छे तरीके से आपको इसका यहाँ पे मुंह रहता है, पकड़ लेता है ना, और आपका ये ब्लड चूसने लगता है। ब्लड चूसते चूसते ये अगर इस तरह का दिखने में है ना तो ऐसे करके मोटा हो जाता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ब्लड अपने अंदर आपके शरीर से खींच के निकाल लेगा, ठीक है, छोड़ता नहीं है जल्दी ये, जब मतलब बहुत बुरा हाल कर देता है आदमी का। अब इसे क्या करता है, अगर किसी को लग जाता है ना तो इसका तरीका बस एक ही है कि इसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है। नमक डालने से क्या होता है, इसके कहीं एक तरह से शरीर फट जाता है, ब्लड वगैरह निकलना चालू होता है। तो ये जो है ना द्विलिंगी होता है, ध्यान रखेंगे। जोंक के बारे में पूछेगा कैसा होता है तो द्विलिंगी होता है। रजत मछली यानी कि सिल्वर फिश होती है, क्या होती है बताइए, एक कीट होता है, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसेक्ट होता है क्या, रजत मछली, ध्यान रखेंगे, जिसे आप सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाए जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या रहता है बताइए, सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना राइट आंसर हो जाएगा। तापमान को अगर 0 डिग्री से भी कम करना हो तो पूछेगा बर्फ़ में मिलाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे, 0 डिग्री से भी कम हो जाता है टेम्परेचर। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक होता है कौन सा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है। ठोस, द्रव और गैस के लिए पूछ रहा है कौन सा गुणधर्म है जो ये चेंज होता है, अलग होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। अणुओं की गति ठोस, द्रव और गैस में अलग अलग होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। ठोस पदार्थ ना अणु में सबसे मतलब कहिए कि सबसे कम गति होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्या कह रहा है, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरता है, तो -273 डिग्री करने पर, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि जल के बारे में बताइए, जल का आयतन सबसे कम तो 4 डिग्री पर कम होता है, ध्यान रखेंगे। और जल जो है 100 डिग्री पर उबलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है नंबर 76 से, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। अगर सॉल्व करना हो तो आप इसे कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। पीडीएफ सारा जो भी पीडीएफ मिलता है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया जाता है, ताकि अच्छे से
तैयारी कर पाएँ। आप लोगों में से जो लोग अभी आपने इस क्लास को देखा, अच्छा लगा होगा देखकर, सबसे पहले अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बिहार सचिवालय के लिए अभी यह क्लास आपने देखा, साथ ही साथ बीपीएससी जो आपका 67वीं है और आने वाले 68वीं बीपीएससी के लिए अभी से कहीं आपके लिए तैयारी चल रहा है, तो लूसेंट का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लास्ट में ये यहाँ पे शो करेगा, इसे आप शो कर रहा है, इसे आप देख लेंगे। इस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा, होमवर्क दिया गया है उसे कवर कर लीजिए। इसका टेस्ट बहुत जल्द आएगा, हो सकता है कल, यानी कि 1 अगस्त से आपके लिए लूसेंट का क्लास, लूसेंट और जो आपका क्राउन है, देखिए लूसेंट कहा जाए क्राउन कहा जाए, आपके पास जो होगा उसके लिए बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त से आपके लिए ऑब्जेक्टिव वाला MCQs आएगा, जो जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा उसे चुन करके आपको बताया जाएगा। तो अपना मार्क्स भी आप चेक करते चलिएगा, होमवर्क कवर करते चलिएगा। आप ही लोगों के लिए यह क्लास स्पेशली है बीपीएससी के लिए, बिहार सचिवालय के लिए। बिहार सचिवालय में आपको पता है लगभग 65 क्वेश्चन जो है यहीं से, मतलब आपका लूसेंट या फिर क्राउन से ही रहने वाला है, तो इसे कवर करते चलिए प्रैक्टिस सेट के अलावा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।